क्लास में स्वागत है ना। चलें जी। तो हम लोग देख रहे थे, सेट देख रहे थे, तो करते हैं काम उसका हम। ये कौन था, ये था। ओके, चक्रीय चतुर्भुज समझ गए थे। ठीक है। हम्म, ये देखिए, इसका मान तो निकाल लिए होंगे आप। हाँ, इसको सॉल्व करना है तो आराम से। ये क्या है, एक्स बराबर 4/x। ये एक्स इधर आएगा तो एक्स गुना एक्स हो जाएगा, जो होता है एक्स का वर्ग। आपको क्या बताएं, एक्स प्लस माइनस √4 होता है, यानी +-2। आंसर है सेकेंड। हम्म। हाँ, बन गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये वाला बनाइए तो सवाल। ये सवाल अभी बनाइए। एंगल ए का मान है 2x + 4। एंगल बी का मान है y + 3। एंगल सी का मान है 2y + 10। डी का मान है 4x - 5। देखिए, अगर हम बनाते हैं तो हमेशा कैसे लिखते हैं, ए बी, ऐसे 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 जाएंगे। ठीक है, ABC लिखेंगे, फिर यहाँ डी लिखेंगे। ऐसा नहीं करते हैं, है ना। ऐसा नहीं करते, AB यहाँ लिख दिया, CD ऐसा लिख दिया, ये गलत है। अगर आपको ABCD करना है तो ऐसे चलेंगे, वहां से घूमना है ना, घड़ी की सुई की दिशा में। जैसे अब मान लो यहाँ यहाँ अगर आप डी लिख दिए, तो इसका मतलब सी था, बी यहाँ पे था, ये यहाँ था, ABCD। ठीक है। तो अगर आप इसको हम्म, देख रहे होंगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या बताए हैं, ये आमने सामने वाला का योग 180 होता है। ठीक है। हम्म, तो ए यहाँ है, ए तो ये है, ये रहा, सी आ रहा, यानी इन दोनों का योग कितना होगा, 180। बनाइए। और उसी तरह इन दोनों का योग भी 180 होगा। दो समीकरण आएंगे, अब बनाइए इसका। एक्स और वाई चर में दो समीकरण आएगा। हम्म, तर उड़का देखले। हम्म, ठीक। हम्म, हो गया रे। हम्म, सांस लेंगे लेकिन टोपी ही नहीं पहनेंगे। गजब दुख है ये। तो पहला क्या आया आपका, पहला तो ये आया कि 2x + 4 +2y + 10, इसका मान 180। तो यहां से निकालेंगे 2x + 2y + 14 बराबर 180। 2x + 2y = 180 - 14, यानी 2 × x + y बराबर 166। तो x + y का मान क्या आया, 166/2। 2 × 8 = 16, 2 × 3 है ना, x + y का मान 83 आया। ये पहला था। दूसरा कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा।
यानी y जोड़ 3 जोड़ 4x - 5 बराबर 180। यहां से आएगा 4x जोड़ y - 2 बराबर 180, यानी 4x जोड़ y बराबर 180 जोड़ 2, यानी 182। तो ये दो इक्वेशन आया है, पहला ये है, दूसरा, पहला ये है, दूसरा ये है। तो 4x जोड़ y बराबर 182, x जोड़ y बराबर 83। तो अगर हम घटा दिए, घटाएंगे, तो यहाँ जोड़ था तो माइनस, जोड़ था तो माइनस, जोड़ था तो माइनस, वाई में वाई गया, गया। 4x - x कितना आएगा? 3x बराबर 99। x का मान कितना आ गया? 99/3, यानी 33। तो x 33 आ गया, तो a का मान क्या था? 2x + 4। 2 × 33 जोड़ 4, 66 जोड़ 4, कितना आया? 70। इसमें और कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं किए है ना, जैसे सांस ले रहे हो। ठीक है। गहरी सांस तब लिया जाता है जब बहुत बड़ा चीज सॉल्व हो गया हो। क्या मतलब है इसका? क्या गहरा था इसमें? क्या है? चक्रीय चतुर्भुज का एक ही सूत्र है कि आमने सामने वाला का योग 180 होता है, तो इसका और इसका योग 180 है। यहां से एक समीकरण मिला, इसका इसका योग 180 है, यहां से दूसरा मिलेगा। पहला समीकरण आपका ये है, दूसरा ये है। आ रहा है समझ में? हम्म। हम्म। अब इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो देखिए, ये इसका उत्तर आप लोग निकाले थे 80। कि कौन कौन बनाया था? हाथ उठाइए। हम तो बस बनाए ऐसे, बस ऐसे रंग की छोड़ दिए भैया। हम तो ऐसे किए थे, ऐसा खाली गोला भरे और ऐसे कर दिए सर, हो गया मेरा उत्तर। कौन इतना सॉल्व करे जाए? हमको मैथ थोड़ी आता है। मैथ बनाने वाले मंगल ग्रह से तो आते हैं, जो आते हैं। हम मंगल ग्रह के प्राणी थोड़ी। देखिए, कॉस 45 डिग्री कितना हुआ है? चांदनी बताइए, 45 डिग्री का मान कॉस। 1/√2। इतना देरी करवा ना तो हमें समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं रिवीजन है, बैल कहीं के। अब sec 30 है, sec 30 यानी cos 30 का उल्टा। cos 30 क्या होता है? ये भी गोल है भैया, बता दीजिए आप। तो √3/2 होता है cos 30, तो उल्टा हो जाएगा sec 30, तो 2/√3 जोड़ cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा। तो sin 30 होता है 1/2, इसका उल्टा क्या दो। होगा? 2। दो।
ठीक है। तो मेरे पास आया जो इक्वेशन, 1/√2 ऊपर था, नीचे आया 2/√3 - 2। अगर हम इसको हल करें तो क्या आने वाला है? इसको हम लघुत्तम ले लेंगे तो √3 लघुत्तम आएगा, जोड़ 2 × √3। ठीक है। और अगर हम क्या करें इसका, 1/√2 गुना, सॉरी भागा, ये क्या दिया हुआ है, 1/√2 भागा 2 + 2√3/√3। जैसे ही गुना करते हैं उलट जाता है साइन, तो ये हो जाएगा √3/2 जोड़ 2√3। है ना। ऊपर में क्या बचेगा, √3। ओके, √3 जैसा कुछ लिखा हुआ देखो। अरे भैया, ये तो होना ही था, एक मैं और एक तू, पता नहीं क्या होगा। यहाँ देखिए, ये √2 को 2 जोड़ 2√3 में गुना करेंगे। ठीक है। यस। अब यहाँ आ जाएगा 2√2। भैया ये कलरवा कैसे चेंज हो गया, लीजिए कर रहे हैं, √3 बटा, अब ये √2 को गुना करेंगे तो ये तो संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा 2√2। और अपरिमेय संख्या में गुना कैसे करते हैं, अगर ऐसा रहे तो रूट के अंदर ही जितनी संख्या है उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो अंदर क्या आया, 2√6। ठीक है। अरे ठीक है। हम्म। हम्म। आ, हम आपको लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल दिए थे, बट आपको ये पता तो चल रहा होगा कि ना ये आंसर है ना ये आंसर है। ऊपर आपको √3 देख के मन ललच रहा होगा, लेकिन नीचे है माइनस, यहाँ क्या है, जोड़ है। यानी ये दोनों तो नहीं होने वाले हैं, आंसर ये रहेगा या ये रहेगा, बोलिए। हम्म। अब यहाँ पे अगर ये वो रहेगा, आपको परिमेयीकरण पता है कैसे परिमेयीकरण करते हैं किसी संख्या का, अपरिमेय से परिमेय बनाते हैं, तो जान लीजिए, देखिए इसको क्या लिखेंगे, √2 है ना, 2 को √2 √6 ऐसा ही लिखेंगे, काली मेरे, √3 है लई ना दो। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब बताइए, √6 बड़ा या √2 बड़ा? वर्गमूल 6 बड़ा या वर्गमूल 2 बड़ा? √6। छः। बस। तो हमें ऊपर नीचे एक ही संख्या से, इसके विपरीत संख्या से, यानी जोड़ है तो माइनस, माइनस रहेगा तो जोड़। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि हम हर में जो दिया हुआ है उसको हम एक परिमेय संख्या में बदल दें। ठीक है। हर वाले चीज का, हर वाले संख्या का परिमेय में बदलना ही परिमेयीकरण होता है। तो यहाँ ए जोड़ बी है, यहाँ ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, ए जोड़ बी गुना ए माइनस बी क्या होता है, ए का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग। स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। तो नीचे अगर हम इस संख्या से गुना किए तो ऊपर भी करना होगा, ताकि ताकि इस हल का मान वही रहे जो पहले था। है ना। अब हम्म। यहाँ पे अगर हम आप तुम देखोगी तो इसको लिख सकते हैं, √6 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। भैया कैसे कह रहे हैं, यहाँ तो √2 है, यहाँ 6 है, कैसे ये जोड़ भी हो रहा है, तो मैया अपना चश्मा जो है ना थोड़ा सा
हो सकता है। नहीं लगा हुआ है तो लगवा लीजिए। ये यहाँ है। ठीक है। एक जोड़ दो और दो जोड़ एक, आंसर क्या है? अच्छा। एक जोड़ दो, आंसर क्या आएगा? चांदनी। 3। एक और दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बताइए, कैसा कैसा ना स्टूडेंट है, बोलेगी? 3। अरे नहीं, चांदनी से पूछ रहे हैं, ओ चांदनी। अनम्यूट कर। कितना, एक जोड़ दो कितना होता है? 3। तीन। और दो जोड़ एक, चार। नहीं, 3। हाँ, तो हम पहले क्या लिखे थे? पहले हम लिखे थे √2 जोड़ √6। अब क्या लिख रहे हैं? √6 जोड़ √2। दोनों बराबर है। हम्म। अच्छा। और ऊपर क्या बचा? √3 गुना √6 माइनस √2। यानी तुम्हें तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, चलो निकालते हैं, वैसे देख लो। ये क्या होगा? √6 का वर्ग 6, √2 का वर्ग 2, ऊपर √3 √6 माइनस √2। अब आपको 8 दिखाई दे रहा है नीचे। हम्म। 2 गुना 6 में से 2 गया, कितना आता है? 8। नहीं, 4। 4। तो √3 √6 माइनस √2, अब नीचे आपको 8 दिखाई दे रहा है। यानी मेरे पास आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। होगा कौन? होगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन, बोलो? हाँ। ए आम, इससे ए चांदनी, बोलो। इसका आंसर क्या होगा? है? ऊपर में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ आ रहा है। उत्तर हमारा। नहीं, तीसरा होगा। उत्तर जोड़ नहीं है, यानी माइनस। तो आंसर क्या होगा ये? हम तो ऐसे मानेंगे नहीं भैया, हमको निकाल के बताइए। तो ये लीजिए, पेश है खिदमत है आपके। हाँ देखिए। तो अगर आप देख रहे होंगे अपना ज्ञान चक्षु खोल करके, तो यहाँ जो चीज दिया हुआ है, अगर हम ऐसे गुना करते हैं तो √3 गुना √6 लिख सकते हैं इसको, माइनस √3 गुना √2 बटा 8। ऊपर में हो जाएगा √18 माइनस √6। इसमें कोई कष्ट पीड़ा है किसी को? नहीं। यानी रूट के अंदर जो भी संख्या रहेगा, अगर रूट वाला चीज मल्टीप्लाइड है तो पूरा वर्गमूल लेकर के अंदर केवल संख्याएं गुना कर देते हैं, कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां से क्या आता है अब अपने पास? इसको क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 2। और इसको लिख सकते हैं √9 गुना √2। हम्म। √9 का मान कितना आता है दुर्गा जी? वर्गमूल 9 का मान क्या होगा? दुर्गा जी सो रही है। 3। सोइएगा तो महिषासुर कैसे मराएगा दुर्गा जी? हाँ। 3 होगा। इतना- 3 होते ही इतना राक्षस को मारना हैं? 10 बार बोलने पे एक बार दुर्गा जी बोल रही हैं, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ। तो ये देखिए, आ गया आंसर आपका। खुश है? हम्म। तो परमेयीकरण आपको पता चला, अंश वाली संख्या को हर में बदल देना। जैसे देखिए, 1/√2 इसका परिमेयीकरण करना है, तो हर में क्या, हम हर में किसी ऐसे नंबर से गुना करना है
कि यहाँ वाला परिमेय हो जाए, तो रूट 2 से गुना करेंगे और रूट 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, ऊपर नीचे। तो ऊपर वाला तो रूट 2 गुना 1, रूट 2, रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा। हम्म। तो यानी हम्म। पहले अंश में रूट 2 था, अब 2 हो गया, यानी यही परिमेयीकरण है। समझ में आ रहा है? रूट को। रूट तो कट सकता है ना। तो काटना क्यों है? परिमेयीकरण कर ही रहे हैं मैया, ये तो एक है, ये है। अगर इस रूट 2 के अलावा कुछ और लेते तो संख्या बदल नहीं जाती। हम्म। हमको तो ऐसा संख्या लेना है ना कि वो काम भी हमारा हो जाए और संख्या का मान भी नहीं बदले। तो ऊपर नीचे एक ही तरह हम्म। की संख्या से गुना कर दिए, नहीं क्या? जैसे 3/5 लिखते हो ना, तो इसका अगला मान कैसे लिखते हो? ऊपर में 4, नीचे में 4 गुना कर देते हो, सरलतम मान सबका एक ही आता है। 12/20 का मान क्या आएगा? 3/5 नहीं आएगा? आएगा। आएगा। यही तो यहाँ हो रहा है। एक ही तरह का संख्या से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, हमें देखना है ना। अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे जोड़ घटाव में दिया रहेगा रूट 2 प्लस रूट 3, तो पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे, बड़ा और छोटा को, है ना। पहले रूट 3 लिखेंगे इधर, इधर रूट 2 लिखेंगे, गुना। अब देखिए ऐसा जोड़ में लिखा हुआ है, तो अब हमें रूट 3 माइनस रूट 2, मतलब इसके उल्टा चीज से गुना करना है और भागा देना है। तो ये ऊपर नीचे भागा गुना कर दिया। ठीक है। देखिए परिमेय हम्म। का बहुत बढ़िया चीज है ये, ये 10वां में पढ़ते हैं हम लोग। हाँ? आपको बता रहे हैं। अब यहाँ ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये भी ए है, ये भी है। ए जोड़ बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए का वर्ग हम्म। माइनस रूट 2 का वर्ग, बी का वर्ग। ठीक है। और ऊपर में 1 गुना रूट 3 माइनस रूट 2, तो ये ऐसा हो गया। ऊपर में क्या आएगा? रूट 3 माइनस रूट 2। नीचे क्या है? 3 - 2। सही है। हम्म। हम्म। और 3 - 2 का क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस। आप पढ़ाते रहिए, हम तो अपना कुछ और काम करेंगे। यहाँ देखिए, तो नीचे क्या आ गया? एक आया ना। हम्म। पहले क्या था? रूट 3 जोड़ रूट 2। दो। रूट 2। रूट 3 जो रूट 2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का परिमेय में बदलना, ये क्या है? परिमेयीकरण, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, हिंदी में परिमेयीकरण। अच्छा, इस ये तो आंसर आना चाहिए था आप लोग का, अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। ये क्या लिखा हुआ है? पी का घन जोड़ 2Q का घन। A³ + B³ का फॉर्मूला क्या था? ए जोड़ बी गुना ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए इंटू बी, यानी स्क्वायर। PQ। इसमें देखिए क्या घट रहा है। टी। ये तो सेम है। हम्म। यहाँ भी ये है, यानी पी के स्थान पे यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पी आएगा आंसर। चलिए जी, इसका उत्तर बता दीजिए। अगर आपका बुद्धि काम कर रहा होगा, तो जैसे आप लोग को सर बता रहे थे ना, कि आज ही बताया गया है आपको क्लास, ये स्कूल में, कि दो विकल्प ऐसे देखते हैं जो होते हैं, दो विकल्प नहीं हो सकते। जैसे यहाँ देखिए, ये हर हर चीज में जोड़ है, तो कभी इसके गुणनफल में, गुणनखंड में माइनस आएगा? नहीं। नहीं। तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। करेक्ट है। हम्म। हाँ। ठीक है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब देखिए,
ये घन दिया हुआ है 3, यहाँ 2 है। कभी भी अगर पावर 2 रहे तो वो 3 हो जाएगा क्या? नहीं। 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 आंसर ये है। अगर आपको निकालने का चुल मच रहा है तो ये देखिए, 2x का घन प्लस 5y का घन प्लस 3 गुना 2x गुना 5x, है ना? सही है ना भैया? हाँ, करेक्ट है। 50 25 25 125 60। अच्छा, y भी तो डालना है, y है 80 15 गुना 30 होता है, 60 कहाँ से? हाँ, एक और आएगा ना, इंटू 2x। ए प्लस बी होता है। हाँ जी, हाँ जी, बस 2 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी का घन लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे नहीं पढ़े हैं तो ऐसे तो जरूर पढ़े होंगे। यहाँ से 3 को 3 गुना 2x गुना 5y को बाहर निकाल लीजिए, अंदर लिख दीजिए 2x जोड़ 5y, यानी a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b। ये किसका फॉर्मूला होता है? एक ए एक प्लस क्यों? बी का होल क्यूब। आसान है, बिना बिना ऑप्शन, बिना इसको बनाए हुए भी निकाल सकते हैं आंसर। समझ आ गया कैसे? ऐसे हम्म। निकाले थे। ठीक है, चलिए जी, ये तो हो गया, ये भी हो गया। मेज कुर्सी वाला कहा बताएं, इसका आंसर बताइए। ये तो करवाया भी हुआ है क्लास में। हो गया था। दहाई की संख्या से 5 कम है तो 5 कम तो हर एक ही दिख रहा है। यदि संख्या अंकों के जोड़ की 8 गुनी हो, है ना, यानी मान लो जी ऐसा है, x जोड़ y, है ना, 8, ये xy है, यानी 8 से कटना चाहिए, नहीं क्या? हाँ? हम्म। एक संख्या हम्म। है जो किसी के योग का 8 गुना है, यानी वो जो भी संख्या होगा 8 से कटेगा वो। हम्म। हम्म। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर ये होगा। हम्म। 7 2 9, 9 8 72। हम्म। आया समझ? हम्म। मैथ के उठा के बिग देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कहा है कुछ नहीं है। पापा क्या बताए आपको, शुरुआत ही वैसे की है। क्या बोले हैं? दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट कौन है? मैथ। मैं। ये हम लोग जानते हो, दिमाग को कहते हैं ना भैया, दिमाग कहता है, सोने दो यार। वो इंसान वो भी कहने लगता है, हाँ हाँ, ठीक है, सो जाओ, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, सब मोह माया है। तो फिर नहीं समझ में आएगा। नहीं, कोई ऐसा इंसान होता है, बोला हट, शांति से बैठो, हमको काम करना है। बैल कहीं के, सोना है इनको। अगर आप ऐसे अपने दिमाग को, मन को बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान बनिएगा। मन बोलता है ना ना ए मैया कहीं सूझ जाना। हाँ, हाँ, तो आप मन का काम कर रहे हैं फिर। मन के भटकावे छोड़ो, कुछ काम अपना कर लो जी। हम्म। पढ़ ले बबुआ, पढ़ पढ़ पढ़, ना पढ़ बेटा कर बेका, है। पढ़ ले मैवा, पढ़ पढ़ पढ़, ना पढ़ बेटा कर बेका। हम मैया थोड़ी हैं, तो क्या है आप। चलिए जी, तो 77th आंसर अगर आपका नहीं आया है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, कह रहा है कि दो मेज
और एक कुर्सी का दाम कितना है? 970। एक मेज और दो कुर्सी का दाम है 680। तो एक्स जोड़ वाई का मान कितना होगा? ये तो आसान है, बहुत आसान है सवाल। अगर आप इसको सॉल्व किए होंगे तो मतलब हद ही है। आपको ये दिखना चाहिए, दिखे नहीं दिख रहा है तो आपको दिखाते हैं। शिक्षक इसीलिए होते हैं। आप लोग का तो फायदा ही फायदा है। हम पता नहीं कितने में वन है, ऐसा बोलता है 2 in 1, 1000 in 1, पता नहीं कितने इन वन है, हमको भी पता नहीं है। आप लोगों को सुखले ही मिल रहे हैं। बिना बिना हारे फिटकरी के। 1 घंटे का कीमत है मेरा, मतलब पढ़ाने के लिए। छोड़, बता देंगे तो फिर तुम लोग पागल हो जाओगे। नहीं कीजिए सर। ना ना, इसको वैसे ही रहने दो। बताइए। ना 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 ना, ये सब बताने लायक चीज नहीं होता है। जान थोड़ी ना मार हम अपना देंगे। ही कीमत बता, मेरा कोई कीमत नहीं, हम अनमोल हैं। हम 1 रुपया में भी आ जाते हैं, हम करोड़ों में भी आ जाएंगे। बस ऐसा प्रेम होना चाहिए विद्यार्थियों में। बिना मोल के भी आ जाते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो जोड़ देंगे तो एक्स भी 3 हो जाएगा और वाई भी 3 हो जाएगा। और ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, जोड़ने पे समझ आ रहा है? हम्म। हम्म। यहां से 3 बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा? एक्स जोड़ वाई बराबर 100। ये अब यहां से क्या आएगा? एक्स जोड़ वाई बराबर 1650/3। आंसर निकालिए। रंगीला रे मेरे रंग यूं रंगा। 150। 550। 50 है सर। 550, यही पूछ रहा था ना आंसर। बोलो ना, एक्स निकाले ना वाई निकाले, दोनों का जोड़ निकाल दिए, हो गया आंसर। देखो अगर प्रैक्टिस करते रहोगे ना ये चीज दिखने लगेगा, हो प्रैक्टिस गया नहीं भैया। करोगे, मुंह बनाते रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नहीं तो बैल नियन हम्म। घूमते रहोगे बस, और कुछ नहीं करना है। हाथ को काबू में रखिए भाई। चलिए जी। नहीं है दरिया मेरा, नहीं किनारा मेरा। हाँ जी, इसका आंसर 550। अच्छा, देखिए ये आंसर अगर आप बनाए हो, देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नाव की शांत जल में चाल, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लिए। धारा की चाल हमको ज्ञात करना है तो उसको एक्स मान लिए। तो हमारी स्पीड जब हम धारा के साथ चलेंगे तो कितना होगा? एक्स जोड़ 4। धारा के विपरीत चलेंगे तो कितना आएगा? नेक्स्ट मैच। धारा, अच्छा कर लेते हैं x-4। चलिए जी ठीक है, x-4। ठीक है, तो एक्स जोड़ 4 और x-4, ये दो हमारा स्पीड आया। कहता है 12 किलोमीटर जाना और आना। ठीक है, उसमें कितना घंटे का समय लगता है? 8 घंटे का। यानी दूरी बटा चाल क्या होता है? समय। समय।
यहाँ से ये कितना है, दोनों को जोड़ के कितना है, 8। यहाँ से x का मान निकलेगा, बोलिए। हम्म। देखिए 4 हो नहीं सकता, हम्म। 4 हो नहीं सकता, क्योंकि 4 अगर यहाँ लिख दिए तो 4 में से 4 गया कितना होता है। 0। अब 12/0 का 0। मान निकाल सकते हैं क्या, असीमित होता है ना, आज ही तो पढ़े, बारह नहीं। बटा तो ये हम्म। गया। इनफिनाइट। ठीक है, अगर हम 6 रखेंगे तो 6 - 4 कितना होता है, 2। और ये हम्म। 6 4 कितना होता है, 10, यानी 12/10, यानी 1.2। तो जो आंसर आना चाहिए दशमलव में आना चाहिए, है क्या दशमलव में। हाँ है। नहीं। नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम रखेंगे 8 रखते हैं, तो ये कितना होगा, 8 - 4 4, और ये कितना होगा, 12/8, सॉरी 12, 12/12, यही होगा ना हो। हम्म। 8 रख रहे हैं तो ये कितना आया, 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12, यानी 3 1 4, अभी भी आंसर मेरा नहीं आया है। अब 2 डाल के देखो, तो 12/2 - 4 प्लस 12/6, अभी भी आंसर वह नहीं आया है, उल्टा का लिख दिए हैं, पता ना, देखते हैं। तो ये 6, 4 में से 2 गया, कितना आएगा रे, 2। 2। माइनस। -2 है, तो ये तो 6 बार में आएगा, -6 प्लस, ये कौन ना आंसर ले रहे, -4 अभी थे ला, ऐसे कैसे हो गया, 8 ही ना है वो दोनों। आना तो चाहिए था, कैसे नहीं आ रहा है, 6 4 10, ऑप्शन में कुछ गलत है, कहाँ हो। अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा 12 × 1 = 48, 12x - 48, ये गया, इधर बचेगा 8x² माइनस 8 16 8 है, 8 6 × 48, 8 4 12। अब यहाँ से 4 से अगर हम करेंगे तो 12 × 24, 8 से करेंगे क्या, 4 से ही करना पड़ेगा, तो 4 से ये हो जाएगा 6x = 2x² माइनस 4 × 3 = 12, 4 × 8, बताइए, 8 से कटते ही तो ये 3 हो जाएगा, ये गया, ये आया 4, यानी x² -3x -4 = 0। तो x² - 4x जोड़ x - 4, आंसर x - 4 प्लस x - 4, यहाँ से आया x जोड़ 1 x - 4, बस इसको क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, आधे है यार, कुछ गड़बड़ कर ले ही कहा रहे हैं ना, ठीक तो है ही। इसका आंसर ऐसे तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेगा तो 4 आ रहा है, बट मेरे को पता नहीं क्यों ये खराब लग रहा है, आंसर इसमें 4 ही आ रहा है हल करने पे। ठीक है, अगर आप इसको हल कीजिएगा तो एक वर्ग समीकरण बनेगा ऐसा, अगर आप इसका हल करेंगे तो एक आएगा 4, एक आएगा -1, तो चाल कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो -1 तो गया, बचा 4। ठीक है, अभी के लिए इसका आंसर 4 लिख लीजिए, देखते हैं आगे। तो ये गणित पूरा था, हो गया। ऐसा लगा कि हमसे नहीं बन सकता है,
नहीं। नहीं। फिर से आमरीन बोलना, हेलो। नहीं। 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 तुम्हारा नेट जा रहा है क्या? नेट है क्या, चला गया? है। ओह। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आ गया, आ गया, अभी ठीक है। अभी ठीक है। महान, महान इंसान। हाँ जी। ओके, अच्छा, ये इसका उत्तर कौन बताएगा मुझे? हाथ उठाइए। तब सर है 1813। हाथ उठाइए। कौन इसका उत्तर जानते हैं? इसी के बाद रानी का शासन आया था। इतिहास में हवा है। विक्टोरिया रानी का। नहीं, नहीं। कौन? तो और किसकी बात हो रही है भाई? है? मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं था, कुछ अलग आ रहा था। नहीं बोलना है उसको। रानी का शासन कब खत्म, कब शुरू हुआ था, कौन बताएगा? अरे सब वीडियो बंद करके बैठे हो, उनको दिखाई दे रहा है? अच्छा, एक चीज आप लोग देखे, आप लोग मेरा बात नहीं क्या? मारे, पापा का तो पहली बार पढ़ा रहे थे आपको। वो भी कह रहे थे हम्म। वीडियो ऑन करिए। यानी जब आप टीचर होते हो ना, तो इसका महत्व अलग होता है ना? हम अपने शौक से नहीं वो बोलते कि नहीं हमको चेहरा देखते रहना है। इसका आंसर क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी कब खत्म हुआ था? जिस समय रानी का शासन आया था। रानी का शासन कब आया था? 1813। इसका 1947 हुआ क्या? नहीं। 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 उस समय रानी का शासन से हम लोग को तेरा। मुक्ति मिली थी, ईस्ट हाँ। इंडिया कंपनी नहीं। हाँ। 1893 रानी का शासन तो आ गया नहीं। था। ठीक है, अब ये बताओ। क्या बोला गया था इसको? महारानी विक्टोरिया, पागल विक्टोरिया, इस वर्ष भारत की शासक बनी थी। ये इतनी पागल थी और पागल बनाती थी, पागल थी नहीं है, है ना? मतलब कहती थी कि भारत की जनता ही हमारा परिवार है। भारत की जनता मेरा परिवार है। जैसे हम हमारे देश के लोगों को, यानी ब्रिटेन के लोगों को ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं जिस तरह से, उस तरह से हम आपके साथ व्यवहार करना चाहते हैं। और करता क्या था ये लोग? यहाँ से धन लूट के ले जाता था। इस तरह से हम चाहते हैं, भारत की जनता हमारी जनता है। मारे वो मारे वाला कोई नहीं था, सर। राम जी बोलिए, बताए। अच्छा, ये महारानी विक्टोरिया सबसे पहले कहाँ आई थी? कोलकाता में शायद। नहीं, हमको नहीं पता है। ये कोई सवाल होता है? सर, तो वहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल है ना। मेमोरियल होने से क्या वही मतलब? अच्छा, ये अच्छा, आपसे कभी पूछा जाएगा कि अकबर कितने बजे, नहीं सॉरी, बाबर कितने बजे आया था भारत में? नहीं। उस समय क्या बज के क्या मिनट हो रहा था? आगे आगे वो खाना क्या खाया था?
क्या ये सवाल है यार। जैसे हमको पसंद है कलाम जी, हम कलाम जी का मूर्ति बना देंगे, तो जहां आप मूर्ति बना के बहुत बड़ा सा महल बना दिए, वहीं कलाम जी पहली बार आए थे, को मतलब है। हाँ, देखो इसको शासन मिला था 1877 में, है ना, 1 जनवरी 1877। महारानी विक्टोरिया जो थी, इसको महारानी का खिताब मिला था, खिताब दिया था लोगों ने दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार आपको पता ही होगा, ठीक है। तो एक दरबार होता था जहां शासक अपना एक, मतलब मंत्रियों के साथ बैठते थे, एक उस तरह का। तो वहां पे कैसर ए हिंद, शायद यही टाइटल था। बताता, नहीं नहीं बताता हूँ क्या है। महारानी विक्टोरिया को किस नाम से करा जाता था? According to Wikipedia, Victoria, Alexandrina Victoria. नहीं, ये सर्च करते हैं। महारानी विक्टोरिया इस वर्ष भारत की शासक बनी थी। Here is information from Wikipedia. अरे इसको कुछ कहा जाता था, मेरे को पता नहीं, ध्यान नहीं। हम्म। कैसर ए हिंद सही है, सही याद था मुझे। कैसर ए हिंद जिसका मतलब होता है इम्प्रेस ऑफ इंडिया। इम्प्रेस वो वाला नहीं, मतलब किसी को इम्प्रेस करना, वो नहीं, इम्प्रेस इज अदर थिंग। जैसे एम्पेरर पढ़ते पढ़ते होंगे, एम्पेरर मतलब राजा होता है, इम्प्रेस मतलब रानी होती है। इम्प्रेस ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है, चलिए विक्टोरिया आप लोग समझ में आ गया, ये 1877। हम्म। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम से, गुजरात से। ठीक है, तो ये होगा, चंपारण मत लगाइएगा। पहला बार सत्याग्रह का शुरुआत किए थे वहां से। आजाद चलो हिंद, यूट्यूब पे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस थे तो बोस बोस मिल गया तो मार दिए, ऐसा थोड़ी होता है। देखो ऐसे ही लगाया है ये। इनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। क्या नाम था? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। उन्होंने जापान से बुलाया कि आइए हमारी सेना का नेतृत्व कीजिए। किसे? जापान से किसे बुलाया? है? कैप्टन मोहन। सुभाष चंद्र बोस को। फिर उन्होंने नेतृत्व किया आजाद हिंद फौज का। ठीक है, संस्थापक मतलब जो स्थापना किए थे कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, ध्यान हम्म। रहेगा। हम्म। अरे वो सोने वालों, उठ जाओ। ऐसा। भारत छोड़ो आंदोलन का गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। हम्म। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कब?
1931। गोल मेज समझ में आता है ना, वो मेज देखियो, मेज हम्म। मेज जब इस तरह से हो हम्म, जाता है ना, तो इसको गोल मेज बोलते थे। जैसे एक यहाँ बैठता था, एक यहाँ बैठता था, अलग अलग प्रांत के लोग इधर बैठते थे, सब चर्चा करते थे कि भारत में कैसे चलेगा कहानी। अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग तबके के लोग जाते थे। ये इंग्लैंड में होता था, ठीक है। तो गोल दिखाई हम्म। दे रहा है ना, हम्म। और ये था मेज, तो गोल मेज, अंग्रेजी में राउंड टेबल। राउंड मतलब क्या होता है, गोल, टेबल मतलब मेज, तो गोल मेज, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास, सही है ना। देशबंधु चित्तरंजन दास। According to Wikipedia, Chittaranjan Das, popularly called Deshbandhu, was a Bengali. समझ आ गया, हम्म। सही है। हम्म, गांधी जी, गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया साप्ताहिक पत्र। केसरी था। अरे अरे मरबो न तोरा हम। यंग इंडिया। यंग इंडिया। केसरी तो उनका था, बाल गंगाधर तिलक। वायुमंडल का की भौतिक अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, मौसम विज्ञान। ज्ञान। विश्वत की त्रिज्या क्या है। 160 किलोमीटर। मेरे को तो याद है। तुम था। विश्वत की त्रिज्या क्या है। These are the top results. 6371। आसपास तो यही दिखाई दे रहा है। बुक में चलिए, हम। सुपरनोवा का निर्माण, अरे यार, बादलों के विस्फोट द्वारा, विस्फोट द्वारा, द्वारा होता है, ठीक है। प्रमुख ग्रह, हरित ग्रह गैसें। हरित गृह जानते हो क्या होता है। हरित गृह गैसेस वो होते हैं कि वो अंदर आ तो जाते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पाते, ठीक है। वो गैसेस होते हैं जो सूर्य के प्रकाश को अंदर ले तो लेते हैं लेकिन उसको बाहर निकलने नहीं देते। कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों होगा। त्रिज्या था ना भैया। क्या बोल रहे हो। विश्वत की त्रिज्या ना था। हाँ था। तो बुक में है। एक बार आंसर भी देख लेते हैं। विश्व, पांचवा। पांचवा से डी। 2160 दिया है इसमें। रुक रुक देखना। हम इसके आंसर को देख। विश्वत रेखा तो वही होता है, 6378। बस ये ध्यान रखिए, है ना, और कुछ करना नहीं। जो दिया हुआ आंसर वो गलत है शायद, गलत है। विश्वत तो वही होता है, चलिए कोई बात नहीं। ओके, बाकी सब बताते रहेंगे आपको, है ना। और कुछ जो, हाँ, परमाणु बम का पहला विस्फोट कहाँ हुआ था। लिख लीजिए अगर नहीं पता है तो। पोखरण में 1974 में एक हुआ था, और 1998 में हुआ था, जिस वर्ष मेरा जन्म है।
नहीं, 1 साल बाद। 99 नहीं, 98 है। 98 में। मेरा वाला 99 है। 99। तो 98। मेरा डेट ऑफ बर्थ कोई पूछ रहा था, ये है 16 जून। हाँ हाँ, सोलो जगराता चल रहा है ना यहाँ पे। नागा साक्षी और लिटिल को है। इसका आंसर, ये पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है, ध्यान रखना है ना। और कुछ? पहली बैठक। ओके। ये तो आपको पता ही था, संविधान सभा के अध्यक्ष कैबिनेट में शामिल होते हैं मंत्री परिषद सदस्य। मंत्री परिषद तो वही होता है ना यार, मंत्री परिषद। मात्र कैबिनेट मंत्री। इसमें दोनों हो सकता, अच्छा ये देखते हैं। ये देखते हैं आपको। राज्य मंत्री भी होते हैं, तीनों होगा। 4। ये इसका दूसरा। कुछ कुछ छूट गया है। आइडिया तो ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? शक्ति ऊर्जा। ठीक है। किलो वाट। शक्ति। शक्ति कैसे ऊर्जा है ना भैया। कल हम देखे थे सब। किलोवाट घंटा। तो वाट क्या बताता है? ये है पावर। तो शक्ति गुना समय होता है क्या? ऊर्जा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर कौन सा तारा उपस्थित है? ध्रुव तारा। अरबों तारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? अरबों तारों। हाँ। मंदाकिनी। हम्म। भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वॉट। चुंबकीय प्रवाह का मात्रक होता है टेस्ला। परंपरागत रूप से धारा की दिशा को किस रूप में लिया जाता है? ऋणात्मक आवेश की प्रवाह की दिशा में। ये तो नहीं होगा। परमाणुओं की प्रवाह की दिशा में। अणुओं के प्रवाह की दिशा में। अणु 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 की प्रवाह के विपरीत लिया जाता है। ये क्या है? धनात्मक, हाँ ये हो सकता है। ऋणात्मक के उल्टा ही चलेगा। चौथा, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। एक व्यक्ति दर्पण को अपने चेहरे के पास लाकर देखता है, जगह चेहरे का प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर पार्श्विक रूप से उल्टा और समान आकार का है। उल्टा है। शीर्ष मतलब। ऊर्ध्वाधर में सीधा। चेहरे का प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर पार्श्विक रूप से उल्टा और समान आकार का है। अच्छा इसको देखते हैं, ये हमको भी समझ नहीं आ रहा है। इसका आंसर क्या लिखे थे? हम्म? देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। यहां से क्या लिख सकते हैं? u भी एलसीएम ले लेंगे तो u जोड़ भी ऊपर आ जाएगा। बोलिए। और f की जगह क्या लिख सकते हैं? r/2। तो ये 2 ऊपर गया, यानी 2/r हो गया। r का मान पूछा है आपसे, तो r बराबर 2 गुना u भी बटा u जोड़ भी। पहला। ठीक है। और ये तो आप लोग बता ही सकते हो। आंसर क्या है इसका? इसका उत्तर
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका उत्तर क्या आएगा? ऐसे कैसे ब्लैंक हो सकते हो? गतिज ऊर्जा आधा गुना m गुना v का वर्ग, द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी ऊर्जा, ये भी ऊर्जा, दोनों तो होगा ही। किया गया कार्य, ओ, किया गया कार्य, तो ये तीनों होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। ऊर्जा का SI मात्रक ये होता है। ठीक है। इसका उत्तर बताना अमरिन। 21। शून्य। हम्म जब भी बल जो है विस्थापन के 90 डिग्री पे हो, तो आंसर क्या होता है? 0, यानी कार्य शून्य होता है। क्या होता है? बल गुना विस्थापन गुना कॉस थीटा, और यहाँ थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। इस हिसाब से ये होगा विस्थापन के परिवर्तन की दर, वेग। हम्म कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ अप्रत्याशित रूप से बंधित होती है? अप्रत्यावर्ती। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन नली को नष्ट होने से रोकता है, ये तो बताओ क्या होगा इसका आंसर? 1 2 3 4। थ्री। सी। वो ऐसा ऐसा वाला जो रहता है गले में, अंग्रेजी में ट्रैकिया बोलते हैं इसका। फाइब्रिन। आप लोग को दिखाए थे ना, रक्त का हम्म स्पंदन, लास्ट में हम्म रेशा होता है जो उसको बांधता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रिन। फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें ऑक्सीजन रहित रक्त प्रवाहित होता है। निषेचन किसमें होता है? अंडवाहिका। अंडवाहिका। पुरुष के वृषण स्थित होते हैं बाहर। देखो बाहर ये क्यों रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना? मतलब छोटा बच्चा को तो देखे ही होंगे, ये बाहर इसलिए रहता है कि इसमें क्या होता है? स्पर्म। इसमें क्या बनता है? स्पर्म। ठीक है। और स्पर्म को चाहिए शरीर से 2 डिग्री कम तापमान। ठीक है। स्पर्म को चाहिए 2 डिग्री कम तापमान, है ना? मतलब ये एडजस्ट करता है, जैसे बॉडी को कितना चाहिए टेम्परेचर? 37 डिग्री। हम्म इसको चाहिए 35 डिग्री। ठीक है। तो ठंड के दिनों में क्या होता है? ये क्या होता है? ये बाहर रहता है। ठीक है। क्योंकि ठंड में क्या होता है? अपना शरीर ठंडा रहता है, 37 से बहुत कम रहता है, लेकिन इसको 35 चाहिए, इसलिए बाहर लटका रहता है ना? मतलब वो हैंगिंग अवस्था में रहेगा, लटकते रहेगा। और गर्मी के दिन में ये शरीर से चिपक जाता है। सही बोल रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि बाहर गर्मी होती है। ठीक है। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम। क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम।
अच्छा एक दिन कल ही देखते हैं इसको, है ना। सबसे लंबी हड्डी फीमर। दायां निलय संकुचित होता है तो किधर जाता है? महाधमनी में। इधर क्या होता है? अच्छा एक सेकेंड, इधर क्या होता है? दायां। एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें जाता है सेकेंड। दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद, यही होता है ना। और नीचे हम्म। आता है दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, तो यह दायां निलय से निकल के तो फेफड़ा में जाना है ना। हम्म। फेफड़ा में तो यही धमनी ही होगा, फुफ्फुसीय धमनी होगा। ठीक है। विषाणु के कारण होता है। ये तो बता दो। अच्छा। हैजा। हाँ भी है फ्लू तो वायरस होता है, यानी उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हो हिंदी में? कवक शैवाल नहीं, विषाणु। हम्म। विषाणु हम्म। ही है ना। हाँ। तो ये तो फ्लू तो ये, और टाइफाइड कैसे है? तो मतलब हैजा कैसे? हैजा तो लो मतलब। हैजा हैजा तो जीवाणु जीवाणु में होता है ना, जैसे सर्दी बुखार ये सब। कोरोना वायरस निकला था ना, हम्म। उसी तरह वायरस का मतलब ही विषाणु होता है, नहीं? हम्म। विषाणु वायरस को ही कहते हैं क्या? Here's what I found. अरे मैडम जी, ना मन बात हो। विषाणु, सर्च स्क्रीन, करेक्ट, ट्रांसलेट, हिंदी ना रे अंग्रेजी। वायरस, हाँ सही तो है, वही आंसर होगा। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत ना। हम्म। ये तो आपको लिखवाए थे, 11 परमाणु संख्या है। इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12, पहला। ये वाला ध्यान है ना आपको, A-Z = ध्यान है? ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। और ये क्या है? परमाणु संख्या। ये क्या है? हम्म। न्यूट्रॉनों की संख्या। हाँ, हाँ, हाँ। ये बताइए, गर्म करने पर ठोस सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन। 20 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला। समस्थानिकों में नहीं होते। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होता है कि ये एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या इसमें होता है, समान संख्या है ना। ए ईश्वर, गया 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 मेरा लैप टैबलेट। हाँ जी, कब तक आप उनसे मुखातिब होइए। कहाँ गया यार, ए हट। चलिए जी, तो टैबलेट तो ऑफ हो गया।
समस्थानिक समझ में आता है ना? एक होता है समभार, एक होता है समस्थानिक। मेरे को अंतर बताइएगा। हाँ, बताओ। इसका स्थान समझ लगता है। हाँ, समस्थानिक और समभार, अंतर क्या है? देखिए, ध्यान रखिएगा, आप लोग को एटम को कैसे लिखते हैं ध्यान ये बताया है ना। एक्स, एक्स नीचे हम्म, रहता है, जेड, जेड का मतलब परमाणु संख्या। परमाणु संख्या नीचे होती है और द्रव्यमान संख्या ऊपर होती है उस तरफ। दिखाता हूँ वेट, नहीं भूलिए भाई ये सब। ला, ला, जिसकी ना, 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 ना। समस्थानिक, यस। हाँ, समस्थानिक देखिए, हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे देखो, ये है, यहाँ परमाणु का चिन्ह लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, जेड। जेड। यहाँ लिखेंगे ए। यही तो यही बताया ना। हम्म, बोलिए। तो जब जेड समान हो, ए अलग हो, तो इसको बोलते हैं समस्थानिक, अंग्रेजी में आइसोटोप्स। समभार से आपको लग ही रहा है कि द्रव्यमान बराबर का कहानी गहरा है, नहीं? समभार, तो ए और जेड में भार को कौन इंगित करता है, ये बताइए। जेड, ए। ए, ए होता है द्रव्यमान संख्या, जेड तो परमाणु संख्या है। हम्म, द्रव्यमान भार लगभग एक की तरह का चीज होता है, तो ये समभार यानी ए समान, जेड अलग अलग, यानी परमाणु संख्या अलग अलग। अब ये कैसे होता है देखिए, ये है कार्बन का एक समस्थानिक और ये है नाइट्रोजन का परमाणु। आप देखिए भार एक जैसा है ना, हाँ, लेकिन ये अलग अलग है। वहां उल्टा था, नीचे वाला एक जैसा था, ऊपर वाला अलग अलग था। आ रहे समझ में? अलग अलग। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, समान नाभिक पर विद्युतीय आवेश, विद्युतीय आवेश का कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत है आपका आंसर। ये तीनों होते हैं ना, ये तीनों होते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, 2,8,4 है, इस तत्व को किधर रखा जाएगा, धातु या अधातु? अधातु। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक के तो बताइए आपको। संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक रासायनिक गुण दोनों, ये रासायनिक गुण। हम्म, लोहे, निम्नलिखित कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, दूध से दही बनना ये तो है, कोयले का गर्म, दूसरा। जल का भाप में, कोयले का गर्म होना, गर्म होने से, हाँ ये भी परिवर्तन है। ये का भाग जल का भाप में बदलना, दोनों में रासायनिक परमाणु एक जैसे हैं। को वापस लिक्विड में ठीक है, बदलते हैं। चलिए जी।
हाइपोथैलेमस तो ध्यान रखने के लिए होता है। चलिए आके ये बताते रहेंगे, इसका तो निकाले हैं हम लोग। क्या है आंसर, आंसर इसका? लोलक की समय अवधि क्या होती है? 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। जी। 4 गुना है जी। लंबाई पूछ नहीं, एक लोलक का दोलन कला 2 सेकंड है, इससे एक ग्रह पे ले जाया जाता है 4 गुना है। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा था। पहला क्या था? 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी। अगर हम इसको भागा दे दें तो T1/D2 क्या आ जाएगा? रूट L बटा G बटा रूट L बटा 4G। यहाँ से आएगा T1/T2, इसको लिखेंगे रूट L बटा G, और नीचे से हम 2 निकाल सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू जी। बाहर आएगा ये T1/T2 रूट L बटा G 1/2। ये गया, आंसर आया T1/T2 बराबर 2। यानी पहले जो अवधि था उसका आधा हो जाएगा। पहले तो 2 था ना, हो 1 हो जाएगा। एक आंसर आएगा। तरंग की समय अवधि बढ़ती है तो इसकी आवृत्ति घट जाएगी। ठीक है, सब ये तरंग का क्या होता है? 1/समय, आवृत्ति बराबर 1/समय। तो अगर नीचे वाला बढ़ता है तो पूरा भिन्न का मान क्या घटेगा ना। चलिए, चलिए जी, करते हैं और जो भी बचा हुआ है सवाल, है ना। मैथ का तो हो गया, बस इतना देखना है, फिर वो देखना है ना, क्या बोलते हैं उसको, शैक्षिक, ये मानसिक योग्यता। ठीक है, आप लोग का छुट्टी है, सही है ना? हाँ। तो छुट्टी है तो एक काम करते हैं, कल छुट्टी है, बच्चों का छुट्टी है, तो 16, 17, 18 नहीं होगा ये। कल 2:30 बजे रखते हैं ना, कल 2:30 बजे दिन में, और रात को, ना ना 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, रात को 8 बजे। सर कल प्रिंस सर का टेस्ट है। तो उस टेस्ट के समय हम थोड़ी भी ले रहे हैं। तो 2:30 बजे तक तो टेस्ट ही होगा ना। 2 बजे से होगा, हो सुबेरे कितने बजे से होगा? 11 से 12:30 तक है, हाँ, फिर और फिर आधा घंटा के ब्रेक है, और फिर एक साढ़े से साढ़े है तीन तक। बजे आ जाइए मैया, कोई दिक्कत हवा है? हम्म, 3:30 बजे दिक्कत है? नहीं। ठीक है, अगर अगर शाम में इंटरनेट का इशू होता है तो आप हमें बताएंगे, है ना। 3 दिन हम चाहते हैं आप मेरे साथ रहें, है ना। ठीक है, केवल सवाल बनाएंगे उसमें, और कुछ करना नहीं है, कुछ अलग होगा तो बताते रहेंगे। आज सवाल बनाए इतने सारे, कुछ कुछ तो पता चला होगा ना। हम्म। हम्म। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का कि मेरे साथ रहें आप, है ना। पढ़ना था पढ़ लिए, और पढ़ना है भी तो 2 घंटा, मैंने 4 5 6 घंटा घर पे पढ़ो, और क्या, 5 घंटा। स्कूल तो जाना नहीं है, 2 ही दिन और मेहनत करना है, आज पर 16, फिर 17, फिर 18। ठीक है, ऑन कर लो वीडियो, जितने लोग हो, कर लो कर लो। अरे कर लो। क्या करें। कुल मिला के अभी टोटल 1 2 3 4, 4 3 7, 1 8। ऋचा तुम्हारे यहाँ कितने लोग हैं? 3?
नहीं भैया, सिर्फ हम है। ऋचा ही हो? हाँ। अच्छा, बाकी चली गई सब? राहुल के मोबाइल से पढ़ रहे थे तो फिर राहुल नहीं बोला, फिर हम अपना से पढ़ रहे। अच्छा, राहुल नहीं पढ़ रहा था? नहीं। तुमको एक सलाह दें? बोलो, बोलो तो देते हैं। दीजिए। गरम पानी, गरम दूध और तुलसी का काढ़ा, इसका इस्तेमाल बिना मम्मी के मांगे होना चाहिए। खुद के लिए है ना, ये नहीं मम्मी तुलसी का काढ़ा दे दो, गरम पानी दे दो, नहीं। खुद से। दिन भर में कितना बार? 3 बार। ठीक है। और आप लोग को एक काम बता रहे, कल तो बताएंगे, बहुत लोग का देख के हमको कष्ट हो रहा है, बट क्या है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो ये गोला भर करके उसमें क्रॉस लगाया हुआ है, इससे क्या ही होगा। आपको ये दोनों चीज भर लेना है। ये दोनों चीज पहले भरना है, उसके बाद ये है। टन टन ना ना ना। ठीक है। सबसे पहले ये भरना, और ये सब गलती नहीं करना। दिखाई दे रहा है इसकी गलती? एक ही कॉलम में दो है और दोनों को क्रॉस किया हुआ है, दिख रहा है? कंप्यूटर बेरहम होता है, उसके पास दिल नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही बोलेगा हटाओ मालिक, यहाँ हटाओ हटाओ, बार बार जाएगा, बार बार रिजेक्ट हो जाएगा। तुमसे चलिए जी, हो गया आज के लिए, इतना ही है। कल मिलते हैं आपसे। कल 10 बजे तक ही करेंगे, है ना? 11 बज जा रहा है, कल 8 से 10 करेंगे। और 3:30, 3:30 अगर हो पाएगा ना, तो आप लोग जल्दी, 2:30 बजे तक होगा ना टेस्ट? हम्म। तो 2:30 के बाद आने में कितना, 1 घंटा लगता है? नहीं, खाना खाने में कितना देर लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट। तो ठीक है, 4 बजे रखते हैं 1 घंटे के लिए, यानी 5 तक। फिर बैठेंगे हम लोग 8:30 से 10 तक। ठीक है। हाँ। देखो ज्योति खुश हो गई, बताइए। हाँ? चलिए जी, ठीक है, रखे ना? नींद आ रहा है क्या? नहीं तो सबको आ रहा है, एक एक के चेहरा पे नींद है। हमको नहीं यार। सबको नहीं आ रहा है। ऋचा, ऐसा है ना, नींद आ रहा है ना? हाँ। ये होता है भाई, ये इसको बोलते हैं ईमानदारी। वाह, ऋचा के लिए ताली बजा दो, बहुत सुंदर। बाकी सब बैल है। बैल मेरा बहुत फेवरेट जानवर है। मेहनत करने में पीछे नहीं होता वो, बस खाना उसको चाहिए। तो आपको भी मेहनत करना है, ठीक है। चलिए, और कल बात करेंगे आपसे, है ना? चलिए, सूर्य भगवान का ध्यान, उनसे प्रार्थना, पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें, एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिरविश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ठीक है। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल, है ना? बाय बाय। गुड नाइट।